कर श्री हरि रस को, जन राजी से रहे नित निर्भय, फिकर फिरन क्या उसको। जिसके मात पिता रघुराज, सिया महारानी लागे, सिया महारानी लागे, माने बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। अथा ते श्रूयताम राजन, वंश सोमस्य पावने, यस्मिन्नेलादयो भूपा, कीर्तने ते पुण्य कीर्तयन्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन चंद्रवंश की पुण्यमयी कथा का श्रवण करो। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा हुए अत्रि, अत्रि के बेटा हुए चंद्रमा, इससे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा हुए बुद्ध, बुद्ध के बेटा हुए पुरुरवा, पुरुरवा का एक नाम था ऐल। इनका विवाह उर्वशी नाम की अप्सरा के साथ में हुआ। इनके 6 पुत्र हुए, आयु, शतियायु, रय, विजय और जय। 6 बेटा। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चल करके महाराज नहुष का जन्म हुआ। नहुष के भी यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति 6 बेटा हुए। उनमें सबसे बड़ा बेटा जो यति था वो सन्यासी हो गया। दूसरे बेटे के 2 विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ और दूसरा विवाह हुआ वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा के साथ। ययाति के शर्मिष्ठा से और देवयानी से 5 संतानें हुई, यदु, तुर्वसु, द्रुयु, अनु और पुरु। 5 संतानों में से सबसे छोटे बेटे का नाम था पुरु, जो पिता का अनन्य भक्त था। शुक्राचार्य जी महाराज के शाप से जब ययाति बुढ़े हो गए तो इन्हीं पुरु ने अपनी युवा अवस्था अपने पिता को प्रदान की और उनकी वृद्ध अवस्था को स्वयं स्वीकार किया। पर जब महाराज ययाति को विषयों का उपभोग करते वर्षों बीत गए, फिर भी तृप्ति नहीं हुई, तो एक दिन अपने पुत्र पुरु को बुला करके उसकी युवा अवस्था उसे प्रदान कर दी और अपनी वृद्ध अवस्था लेकर के वन को चले गए। ययाति ने पुरु को ही चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया और अन्य पुत्रों को शापित कर दिया कि तुम्हारे वंश में कोई राजा नहीं बनेगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पुरुवंश में राजा दुष्यंत हुए। इनके एक बड़ा प्रतापी पुत्र हुआ जिसका नाम था भरत, जो बचपन से ही सिंहों के साथ खेलता था। इसी प्रतापी वंश में राजा रंतिदेव हुए, जिन्होंने सूखा पड़ने पर अपनी प्रजा में अपना सर्वस्व लुटा दिया। स्वयं 49 दिनों तक रंतिदेव भूखे बैठे रहे। ऐसे प्रतापी पुरुवंश में राजा परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ। तुम पुरुवंशी हो। इन्हीं पुरु के जो बड़े भाई थे यदु, इनसे चला यदुवंश। यदुवंश में भी अजमेर, देवमीर, सूरसेन प्रभृति आदि बड़े बड़े राजा हुए। महाराज सूरसेन के बेटा हुए आनक दुंदुभी, जिनका नाम था वसुदेव। और वसुदेव की 7 पत्नियां थी, गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, देवकी। ये 7 पत्नियां थी। इनकी 7वीं पत्नी देवकी के गर्भ से 8 संतानें हुई। उनमें 8वें साक्षात भगवान श्री कृष्ण हुए और 90 एक बिटिया हुई, जो परीक्षित तुम्हारी दादी लगती हैं, जिनका नाम है सुभद्रा। ये भगवान श्री कृष्ण की बहन हैं।
भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, परंतु जन्म महोत्सव गोकुल में मनाया गया। 4 वर्ष तक श्री कृष्ण गोकुल में रहे। उसके बाद वृंदावन आ गए। 6 वर्ष वृंदावन में लीला करने के बाद अपने चाचा अक्रूर के साथ मथुरा चले गए। मामा कंस को मार करके 14 वर्ष तक श्री कृष्ण मथुरा में रहे और 25 वर्ष की अवस्था में समुद्र के बीचों बीच सोने की द्वारिका बना करके 25 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हो गए। भगवान ने द्वारिकाधीश बनकर 100 वर्षों तक द्वारिका में लीलाएं की और समस्त पृथ्वी का भार प्रभु ने उतारा। यहीं से दसम स्कंद का शुभारंभ होता है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलश्च नितरां मुनि सत्तमे तत्रांसेन अवतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संसने। परीक्षित ने तुरंत प्रश्न किया, क्योंकि सुखदेव जी ने जैसे एक श्लोक की राम कथा सुनाई, ऐसे ही एक श्लोक की कृष्ण कथा भी सुना दी और चुप हो गए। परीक्षित जी महाराज ने तुरंत प्रश्न किया, भगवान आपने मुझे सूर्यवंश की वंशावली और उनके राजाओं की कथा गाथा बहुत लंबी चौड़ी सुनाई, परंतु जब मेरे प्यारे प्रभु की चर्चा आई तो आप इतनी जल्दी चटपट कर गए। अरे जिन मेरे प्यारे प्रभु की कथा सुनने के लिए मैं कितना उतावला होकर के बैठा हूं। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूं कि धर्मशील महाराज यदु के वंश में मेरे प्रभु का प्राकट्य कैसे हुआ। भगवान अपने अंशों के साथ कैसे आए। गुरुदेव, मेरे मन में बहुत सी जिज्ञासाएं हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि श्री कृष्ण की जो कथा है वो भव रोग की मीठी दवा है। अन्यथा दवाएं तो कई प्रकार की होती हैं, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, परंतु आयुर्वेदिक दवा है तो बहुत बढ़िया, परंतु मुंह कड़वा कर देती है। एलोपैथिक रोग को तुरंत ठीक तो कर देती है पर दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है उससे। परंतु होम्योपैथिक जो दवा है, 4 गोली सुबह 4 गोली शाम को, बिल्कुल मीठी दवा, मुंह भी कड़वा नहीं होगा और रोग भी जड़ से समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही हमारे श्री कृष्ण की जो ये कथा है, ये भव रोग की मीठी औषधि है। योगाभ्यास करते हुए यदि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो हमें गिरने का भय रहता है, ज्ञान में ज्ञानाभिमान का भय रहता है, पर भक्ति रस बिल्कुल मीठा है। गोविंद के चरण कमलों का ध्यान लगाते जाओ और भव सागर से पार होते चले जाओ। गुरुदेव, ये दवा भी कोई ऐसे वैसे वैद्य ने नहीं बनाई। परम रसिक, परम हंसाचार्य श्री सुखदेव महाराज के द्वारा बनाई हुई ये परम औषधि है। सुनने में भी मीठी, जन्म मरण रूपी भव रोग को मिटाने में भी सुगम, और ऐसी मीठी दवा को भला कौन नहीं खाना चाहेगा। गुरुदेव परीक्षित कहते हैं, भगवान मात्र श्री कृष्ण की कथा को मैं इसलिए नहीं सुन रहा हूं, मेरे पूर्वजों ने मेरे प्रभु के चरण रूपी नौका का आश्रय लेकर के कौरव रूपी महासैन्य सागर को ऐसे पार कर लिया था जैसे कोई बछड़े के खुर को सहजता से पार कर जाता है। अन्यथा कौरव सैन्य सागर में बड़े बड़े तिमिंगल मगरमच्छ भरे हुए थे,
पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे बड़े बड़े मगरमच्छ, कौन इनसे पार पा सकता था। परंतु मेरे बाबाओं ने जब कृष्ण रूपी चरण के नौका का सहारा लिया तो सुगमता से पार हो गई। पितामह में समरी मरंजयी देवई व्रताद्या स्थिति थी तिमिंगलई दुरत्ययम को रवसेन्य सागरम कृतावरन वत्स पदम यसत्लवः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अरे ये तो तुम्हारे दादाजी का संबंध था, तुम्हारा क्या संबंध है कृष्ण से। परीक्षित ने कहा गुरुदेव, आज उन्हीं की कृपा से मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, नहीं तो जन्म से पहले ही मैं तो अपनी माँ के पेट में मर चुका था। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मुझे मातृ गर्भ में ही नष्ट कर दिया था, परंतु जब मेरी माँ उनकी शरण में गई तो प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा दौड़ करके आए और प्रभु ने मेरे प्राणों की रक्षा की। ब्रह्मास्त्र के तेज को प्रभु ने शांत किया। और जन्मदाता से बड़ा संबंध और कौन सा हो सकता है, जिन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की। मेरे मन में बहुत सी जिज्ञासाएं हैं गुरुदेव, मैं कहां तक आपसे पूछूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि मां शब्द में कितना ममत्व होता है, पर जिसके नाम में दो दो मामा आते हों, ऐसे मामा कंस को हमारे प्रभु ने क्यों मार दिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि श्री दाऊ जी महाराज रोहिणी के पुत्र हैं या मां देवकी के पुत्र हैं, क्योंकि जब देवकी के पुत्रों की गणना होती है तो उसमें भी दाऊ जी का नाम आता है, और जब मां रोहिणी के पुत्रों का वर्णन करते हैं तो उसमें भी दाऊ जी का नाम आता है। तो ये एक ही दाऊ जी हैं अथवा दो हैं, और यदि ये दो हैं, एक है, तो फिर दो माताओं के पुत्र कैसे हो गए। सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित, तुम 4 दिन से कथा सुन रहे हो, तुम्हें भूख सता रही होगी, प्यास सता रही होगी, थोड़ा जलपान कर लो, फिर मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव, इसी भूख और प्यास के कारण तो आज से 4 दिन पूर्व मैंने समिक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, तो मुझे सर्प से मरने का श्राप मिल गया। गुरुदेव, मुझे भूख प्यास नहीं सता रही है, क्योंकि आपके मुख से मैं गोविंद की जो मधुर कथा श्रवण कर रहा हूं, इससे मुझे भूख प्यास कुछ भी संतप्त नहीं कर रही है। आप मुझे भगवान की मंगलमयी कथा सुना दें, क्योंकि भगवान की कथा से 3 का कल्याण होता है कि वक्तारम पृच्छकम श्रोतिस तत्पाद सलिलम यथा। इस भगवान की कथा से 3 का कल्याण होता है। वक्तारम, वक्ता का जो कथा कहता है, दूसरा पृच्छकम, जो उस कथा के बारे में प्रश्न करता है, और तीसरा इन दोनों के प्रश्नों को और उत्तर को जो सुनते हैं, उन सब का कल्याण होता है। जैसे तत्पाद सलिलम, जैसे भगवान श्री हरि का चरणोदक। भगवान शालिग्राम को स्नान कराने वाला पुजारी एक, चरणोदक बांटने वाला एक, पर उस चरणोदक को लेने वाले अनेक। ऐसे ही भगवान की कथा को कहने वाला एक, प्रश्न करने वाला एक, पर सुनने वाले अनेक। और सबसे बड़ा कल्याण तो सुखदेव जी वक्ता का ही बता रहे हैं कि सबसे पहले कल्याण तो वक्ता का ही होता है, क्योंकि यदि प्रश्नकर्ता ना होगा तो वक्ता सुनाएगा किसको। अरे भाई, कोई कथा कराने वाला होगा तभी तो वक्ता जाकर के कथा करेगा, नहीं तो बैठा रहे अपने आश्रम में।
तो सुखदेव बाबा कहते हैं सबसे पहला कल्याण तो वक्ता का ही होता है। पर परीक्षित तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। और सुखदेव बाबा कहते परीक्षित ध्यान से सुनो, जब इस धराधाम पर कंस और जरासंध जैसे आतताइयों का आतंक होने लगा, पापाचारण बढ़ने लगा, तो मां पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी महाराज के पास में गई। ब्रह्मा जी महाराज ने पुरुषोक्त के द्वारा भगवान की स्तुति करी, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश किया और वही आदेश ब्रह्मा जी महाराज ने समस्त देवताओं को सुनाया। अरे देवताओं सुनो, मेरे प्रभु ने मुझे आज्ञा की है। देवताओं ने कहा प्रभु क्या आज्ञा की है? कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषे परे जनिष्ये तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा भगवान वासुदेव का बहुत जल्दी प्राकट्य होने वाला है। देवताओं ने कहा महाराज कहाँ होने वाला है? बोले भगवान का प्राकट्य होने वाला है वसुदेव के घर में। क्या भगवान का प्राकट्य वसुदेव के घर में हुआ था क्या? भगवान का प्राकट्य तो मामा कंस के कारागार में हुआ था, तो फिर ब्रह्मा जी ने ये क्यों कहा कि भगवान का प्राकट्य वसुदेव गृहे, वसुदेव के घर में हुआ है? तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि ईंट गारे से बने हुए मकान को घर नहीं कहते, बल्कि गृहिणी को घर कहते हैं। वसुदेव पत्न्याम देवक्याम, वसुदेव की जो पत्नी है देवकी, उसके गर्भ से हमारे प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। इसलिए तुम सब लोग जल्दी से मथुरा में पहुंचो। देवताओं ने कहा महाराज हम अकेले ही जाएं कि अपनी देवियों को भी लेकर के जाएं? तो ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि भगवान भी अकेले नहीं आ रहे, तो बोले जनिष्ये तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान भी अपनी आह्लादनी शक्ति देवी किशोरी राधा के साथ आ रहे हैं और राधा रानी बरसाने में वृषभानु की लली बनकर के प्रकट होंगी। इसलिए तुम भी अपनी अपनी देवियों को वहां पर लेकर के चलो। मोक्षदायिनी परम पावनी मथुरा में भगवान का नित्य निवास है। यहाँ के राजा हैं महाराज उग्रसेन, बड़े ही धर्मात्मा, परंतु इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था कंस। हिंसा ही जिसका स्वाभाविक अभिरुचि है उसका नाम है कंस। मार काट लड़ाई झगड़ा ये सब कंस को प्रिय है। इतना क्रूर प्रकृति का कंस है कि एक बार अपने पिता उग्रसेन को ही पकड़ करके कारागार में डाल दिया, उनका मुकुट उतार करके स्वयं धारण कर लिया और उनके सिंहासन पर स्वयं राजा बन करके बैठ गया। परंतु एक बार कंस के मन में विचार आया कि समाज में हमारी छवि खराब हो रही है, लोग हमें क्रूर प्रकृति का समझने लगे हैं, इसलिए हमें कुछ नाटक करना चाहिए। और एक दिन इस कंस की दृष्टि अपनी चचेरी बहन देवकी के ऊपर पड़ी जो सयानी हो गई थी। कंस ने सोचा कि चलो मैं देवकी का कहीं संबंध कर आता हूं, और वसुदेव जी के साथ में कंस ने देवकी का संबंध पक्का कर दिया। गाजे बाजे के साथ वसुदेव जी महाराज धूमधाम से बारात लेकर के आए। हर्षोल्लास से कंस ने देवकी का विवाह श्री वसुदेव जी महाराज के साथ कर दिया। पर कंस ने विचार किया कि हमारी छवि खराब हो रही है, लोग हमें बड़ा क्रूर बड़ा निर्दयी समझते हैं, इसलिए कुछ ऐसा नाटक करना चाहिए जिससे लोग हमें दयालु समझने लग जाए। और इसने ऐसा नाटक किया कि जब देवकी को विदा करने लगा तो आंखों से आंसू बहाने लगा और कहता है कि मैं अपनी बहन देवकी को स्वयं विदा करके आऊंगा। और रथ की बागडोर अपने हाथ में लेकर के और स्वयं देवकी को विदा करने के लिए चला।
प्रजा देख करके गदगद हो रही है। अरे हम अपने महाराज को कितना क्रूर समझते थे, परंतु ये तो कितनी दयालु हैं, इनका हृदय कितना कोमल है। देखो देखो अपनी बहन को विदा करते समय कैसे आंसू बहा रही हैं। परंतु कंस का ये नाटक देख करके देवताओं की धड़कन तेज हो गई और देवताओं ने मन में विचार किया कि ये कंस कितना नाटकी है, प्रजा पर इसने देखो कैसा प्रभाव छोड़ दिया है और लोग इसे सज्जन समझने लगे हैं और देवकी माँ कितनी प्रेम से इससे मिल रही है। यदि माँ देवकी इसके रहस्य को समझ नहीं पाई तो फिर देवकी नंदन इसे कैसे मारेंगे। यदि कंस माँ देवकी का कृपा पात्र बना रहा तो हमारे प्यारे प्रभु इसे कैसे मारेंगे। इसलिए इसका असली रूप समाज के सामने प्रकट करना चाहिए। और ऐसा विचार करके तुरंत देवताओं ने आकाशवाणी कर दी कि अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंताया बहसे बुदय। अरे अबुद कंस, जिस देवकी को तू इतनी प्रसन्नता से विदा करने के लिए जा रहा है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। जो कंस ने सुना ये शब्द, जो कंस के कान में पड़ा, तो एक क्षण में कंस ने म्यान से तलवार खींच ली और देवकी के केस पकड़ करके देवकी को रथ से नीचे उतार लिया। भगनिम हंतुमारब्धय खड्ग पाणी कचे गृहीत। सारी प्रजा समझ गई, अरे राम राम, ये तो सचमुच बड़ा दुष्ट है। 1 मिनट में इसकी सारी क्रियाएं बदल गई हैं। दुष्टों की प्रीति पानी की लकीर के समान होती है, जिसे बनते भी देर नहीं लगती और बिगड़ते भी देर नहीं लगती। अभी अभी कितना प्रेम से देवकी से मिल रहा था और जहां सुना कि अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो, देवकी का 8वां लाल इसका काल होगा, कि तुरंत इसकी तो सारी प्रवृत्तियां ही बदल गई। परंतु वसुदेव जी ने तुरंत कंस के तलवार वाले हाथ को आकर के पकड़ लिया। पति का अर्थ है पाति रक्षति इति पति ही, जो हर प्रकार से अपनी पत्नी की सुरक्षा कर सके उसे पति कहते हैं। वसुदेव जी महाराज ने आकर के कंस को समझाया, राजन आप ये क्या कर रहे हैं, चारों तरफ आपकी कीर्ति का डंका बज रहा है और सा कथम भगनिम हन्यात, आप अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो रही हैं। आप वीर होकर के ऐसा निंदित कर्म करेंगे तो आपकी बड़ी बदनामी हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि अपनी बहन को मार दिया। अरे वीर पुरुष कभी भी स्त्री पर वार नहीं करते हैं, क्योंकि छोटी बहन पुत्री के समान होती है और विवाह के समय तो कन्या साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती है। आप मार करके कलंक क्यों ले रही हैं। परंतु कंस ने कहा, वसुदेव तुमने सुना नहीं, अभी आकाशवाणी ने क्या कहा था कि देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा और अपने काल को जन्म देने वाली को मैं जीवित कैसे छोड़ सकता हूं। वसुदेव जी महाराज ने कंस को समझाया, राजन इतना बड़ा आपको कलंक लगेगा, जरा सोचिए। ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री को पमा, हंतुम नारहसी कल्याणी इमाम तुम दीन वत्सला। राजन आप तो बड़े दयालु हैं, कुछ तो इस बेचारी पर दया करो। ये कैसे कातर होकर के रुदन कर रही है, तुम्हारे क्रोध को देख करके कैसे कांप रही है, इसने क्या अपराध किया है। कंस ने कहा, आप जो कह रहे हैं वसुदेव वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परंतु देवकी मेरे काल को जन्म देगी, उसका मैं क्या करूं। तो वसुदेव जी महाराज ने कहा, राजन मृत्यु जन्मवंता वीर है देहे न सह जाए थे। राजन ये जो मृत्यु है ये हमारी सगी बहन है, जिस गर्भ से हमारा जन्म होता है उसी गर्भ से हमारी मृत्यु भी जन्म लेती है। इसलिए राजन आप इसे मार करके कलंक ना लें,
परंतु कंस जब किसी प्रकार से नहीं माना तो वसुदेव जी महाराज ने विवेक से काम लिया कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, इस समय जितना हो सके देवकी की मृत्यु को टालने का मुझे प्रयास करना पड़ेगा। और तुरंत वसुदेव जी ने कहा, राजन, यदि आपको देवकी के पुत्रों से भय है, पर देवकी से तो कोई भय नहीं, देवकी ने आपका क्या बिगाड़ा है। मैं आपको वसुदेव वचन देता हूं कि देवकी के गर्भ से जितने भी बालक जन्म लेंगे मैं स्वयं अपने हाथों से आपको लाकर के समर्पित करूंगा। आप उन्हें समाप्त कर देना, पर देवकी को छोड़ दो। क्योंकि वसुदेव जी ने सोचा इस समय काल को टालना ही उचित होगा। ये तो समय बताएगा कि कंस उस बालक को मारेगा या वो बालक उस कंस को मारेगा, पर इस समय तो मृत्यु को टालना ही उचित है। जब वसुदेव जी ने ये बात कही तो कंस ने कहा, वसुदेव तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, परंतु मेरी भी एक शर्त है कि जब तक देवकी मेरे काल को जन्म ना दे दे तब तक तुम दोनों को मेरे कारागार में बंदी रहना होगा। वसुदेव जी ने स्वीकार कर लिया और वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। कंस ने हथकड़ियां बेड़ियां लगा दी, सैनिकों को द्वार पर खड़ा कर दिया। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, कालांतर में वसुदेव जी महाराज के यहाँ प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने कीर्तिमंत रखा। वसुदेव जी महाराज उस बालक को लेकर के कंस के पास में आए। कंस बालक को देख करके खुश हो गया और वसुदेव से कहा, वसुदेव तुम वचन के धनी हो, तुमने वचन दिया था, आज उसे निभाया भी है, परंतु तुम इस बालक को वापस लेकर के चले जाओ, क्योंकि मुझे इस बालक से कोई भय नहीं है, क्योंकि मेरा काल तो 8वां बालक होगा। वसुदेव जी बालक को लेकर के चले। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, उसी समय श्री नारद जी महाराज हाथ में अष्टकमल घुमाते हुए आ गए और नारद जी को देखते ही कंस ने उठ करके प्रणाम किया, आइए गुरुदेव, आपका स्वागत है। बस नारद जी ने कहा, अरे राजन कंस, इस प्रकार से मुंह लटकाए क्यों बैठे हो, क्या बातें हैं? कंस ने कहा, महाराज क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी ने कहा कि एक बात बताओ, ये क्या है? कंस ने कहा, महाराज इसे कौन नहीं जानता, आज चारों तरफ यही तो खिला हुआ है, कमल। राजन इसमें गिन करके बताओ कि 8वीं पंखड़ी कौन सी है, क्योंकि अष्टकमल था। कंस ने गिनना प्रारंभ किया, पहले से गिनना प्रारंभ किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अंतिम पंखुड़ी 8वीं। राजन अब यहां से गिनना प्रारंभ करो, तो 8वीं से गिनना प्रारंभ किया तो पहली वाली 8वीं हो गई। कंस, नारद जी ने कहा, राजन कुछ समझ में आया? कंस ने कहा, बिल्कुल समझ में आ गया गुरुदेव कि पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। नारद जी तो इतना कह करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए, परंतु बंधुओं, संख और मूर्ख दूसरे की फूंक से ही बजते हैं, उनका स्वयं का कोई विवेक नहीं होता। कंस ने तुरंत वसुदेव को बुलाया और वसुदेव की गोद से बालक के दोनों पैर पकड़ करके उसे जो दीवार पर मारा, एक एक करके कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। परंतु जब सप्तम गर्भ मां देवकी ने धारण किया तो हमारे प्रभु को थोड़ी चिंता सताने लगी, क्योंकि ये तो मेरा लक्ष्मण है, शेषनाग है, और इसकी तो मुझे रक्षा करनी पड़ेगी। और भगवान ने तुरंत अपनी योग माया को बुलाया और योग माया से कहा कि तुम मथुरा में चली जाओ और वहां मां देवकी के गर्भ से बालक को निकाल करके गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में जाकर के बालक को स्थापित कर दो। फिर देखो तुम्हारी जगत में कितनी पूजा होती है, चंडिका देवी, काली देवी, अनेकों नामों से तुम्हारी संसार में पूजा होगी और तुम स्वयं यशोदा की पुत्री बनकर के प्रकट हो जाना।
योग माया ने कहा, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। और योग माया प्रभु की आज्ञा लेकर के कंस के कारागार में आई। माँ देवकी के सप्तम गर्भ को निकाल करके माँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, सैनिकों ने जाकर के महाराज कंस को सूचना दी कि महाराज सप्तम बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया है। कंस प्रसन्न हो गया कि चलो मुझे मारना पड़ता, अपने आप ही नष्ट हो गया, कोई बात नहीं, पर अब 8वां आने वाला है, इसलिए सैनिक बढ़ा दिए कारागार के, पूरी सुरक्षा कर दी है कारागार की कंस ने। कंस को सुखदेव जी कहते हैं, जब माँ देवकी ने अष्टम गर्भ को धारण किया तो माँ देवकी के मुखमंडल पर एक अलग ही तेज चमकने लगा, दैदीप्यमान हो गया। कंस जब देवकी के समक्ष आता है तो कंस का भाव ही बदल जाता है। आता है अष्टम गर्भ को गर्भ में ही समाप्त करने के लिए, परंतु देवकी के समक्ष आते उसके भाव बदल जाते हैं कि मैं गर्भ में उसे क्यों मारूं, जब गर्भ से बाहर आ जाएगा तब मार दूंगा। और जैसे ही अपने भवन में जाता है कि फिर उसका भाव बदल जाता है कि नहीं, मुझे उसे मार देना चाहिए। परिणाम क्या हुआ कि कंस को कृष्ण का इतना चिंतन हो गया कि हर काली वस्तु में उसे वही मुरली वाला, टेढ़ी टांग वाला दिखने लग गया। यहाँ तक कि सामने वाले से बात करता है तो उसकी आंख की पुतरिया में उसे वो काला कृष्ण नजर आता है। भोजन करने बैठता है तो दाल में जो काला जीरा दिखाई पड़ता है तो उस काले जीरे में उसे कृष्ण दिखाई पड़ता है। पानी पीता है तो की छाया में उसे कृष्ण नजर आता है। ऐसी परिस्थिति उस कंस की हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते वह काला काला मुरली वाला ही उसकी आंखों के सामने नाचने लगा, हर तरफ वही नजर आने लगा। पर देवताओं ने जब देखा कि माँ देवकी के गर्भ में हमारे गोविंद आ गए हैं तो देवता सोचने लगे कि चलो चल करके भगवान का स्वागत करना चाहिए, भगवान का सम्मान करना चाहिए। और सारे देवता भगवान ब्रह्मा और शिव को आगे करके कंस के कारागार में पहुंचे और गर्भस्थ प्रभु की देवता मिलकर के स्वागत करने लगे हैं, स्तुति करने लगे हैं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा
गाई और सत्य सत्य कह करके प्रभु को याद दिला रहे हैं। प्रभु आपने अवतार लेते समय ये कहा था कि मैं पृथ्वी का उद्धार करने जा रहा हूँ, कहीं मामा समझ करके छोड़ मत देना, अपने वचन को सत्य अवश्य करना। इसलिए बार बार प्रभु को सत्य कह करके याद दिला रहे हैं। बड़ी सुंदर स्तुति करने के बाद अंतिम श्लोक में देवताओं ने मिलकर के माँ देवकी की स्तुति गाई है और कहते हैं दिष्टा अम्बते कुक्षी गते परपुमान। माँ आप इतनी भाग्यशाली हैं कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिनायक है, प्रलय के समय जो समस्त जीवों को अपने पेट में रख करके सो जाता है, वही परमात्मा आज तेरे पेट में समा गया है। माँ अब तुम्हें कंस से डरने की आवश्यकता नहीं है, अब तो तू भोजपति कंस को मरा हुआ ही समझो और निश्चिंत रहना। इस प्रकार माँ देवकी को समझा बुझा करके देवता वहां से चले गए। पर अब आ गया भगवान के प्राकट्य का समय। अथय सर्व गुणों पेते हैं काले है परम शोभन है। भगवान के प्राकट्य का जब शुभ समय आया तो काल के नाम से हृदय कांप जाता है, पर काल बहुत खतरनाक होता है। पर आज भगवान के जन्म के समय काल है परम शोभन है, काल भी परम शोभायमान हो रहा है। भादो का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, कृष्ण अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार का दिन आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया, मध्य रात्रि के ठीक 12 बज गए और उस समय भगवान अचानक देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। उस अद्भुत बाल छवि को देख करके देवकी और वसुदेव ने भगवान की दिव्य स्तुति गाई है। तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्र पयोधशोभगम्। इस अद्भुत बालक को देखा। अद्भुत क्यों है? अरे बालक 2 हाथ वाले होते हैं, परंतु ये अद्भुत है क्योंकि 4 भुजा धारण करके प्रकट हुआ। बालक जन्म लेते समय बालकों की आंखें बंद होती हैं, परंतु ये कमल जैसी आंखों वाला है, अम्बुजेक्षण है। बालक जब पैदा होते हैं तो नग्न होते हैं, परंतु ये पीतांबर धरे हैं, पीतांबर पहन करके आया है। बालक निहत्ते होते हैं, परंतु ये शंख चक्र गदा युधायुधम, शंख चक्र गदा और पद्म लेकर के प्रकट हुए हैं। तो अद्भुत बालक तो है। ऐसे अद्भुत दिव्य छवि को देख करके वसुदेव देवकी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और कहते हैं मैं हम पहचान गए प्रभु, आप प्रकृति से परे साक्षात परम पुरुष नारायण हैं। भगवान जब वसुदेव जी महाराज प्रभु की स्तुति गाने लगे, देवकी मैया बार बार इशारा कर रही है, महाराज जल्दी करो, यदि भैया कंस को खबर लग गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने माँ देवकी से कहा, माँ आपको मामा कंस से अभी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ मामा कंस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पर जब मैं छोटा हो जाऊं तो मुझे सूप में सुला करके आप मुझे गोकुल भेज देना। वहां नंद पत्नी यशोदा ने कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को उठा लाना, बाकी किसी से मत घबराना। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, माँ देवकी को तब थोड़ा सा साहस आया, पर माँ देवकी ने भी अपने मन के भाव प्रभु के सामने प्रकट किए और माँ देवकी कहती है, प्रभु मुझे तो आज आश्चर्य हो रहा है,
कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिनायक है, जिसके एक एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड इधर से उधर लुढ़कते रहते हैं, आज वह इतना बड़ा परमात्मा मेरे पेट में कैसे समा गया। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, सो मम उर्वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति तिर न रहे। वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिनायक मेरे पेट में कैसे समा गया। अंत में भगवान ने कहा, मां, पूर्व काल में आपने तप किया था, तो मैं आपका बेटा बनकर के आया, आपको वचन दिया था। जब आप कश्यप और अदिति बने, तो मैं आपका पुत्र वामन बनकर के आया। आज मैं पुनः तुम्हारा पुत्र बनकर के आ गया हूँ, पर जैसे ही बेटा बनूं तो गोकुल पहुंचा देना। इतना कह करके बबूवे प्राकृत शिशु, भगवान छोटे से बालक हो गए, पर रोए गाए बिल्कुल भी नहीं। तो भगवान रोए क्यों नहीं? रामावतार में तो बड़ा गला फाड़ फाड़ करके रो रहे थे। भगवान ने कहा कि रामावतार में रोए तो दास दासियां बधाई लेकर के आई, और यदि अभी रोएंगे तो मामा जी अभी लाठी बंदूक सब लेकर के आ जाएंगे। इसलिए प्रभु रोए गाए बिल्कुल नहीं, तुष्णीम बबुआ है, एकदम चुपचाप प्रभु हो गए। माँ देवकी ने की गोद में बालक बनकर के प्रभु प्रकट हो गए। माँ देवकी ने प्रभु को अपनी गोद में लिया। वसुदेव जी ने तुरंत प्रभु को अपने हृदय से लगाया और एक सूप में प्रभु को लिटा करके, और वसुदेव जी महाराज बालक को अपने सिर पर रख करके जैसे ही आगे बढ़े, वसुदेव जी महाराज ने लाला को सूप में लिटा लिया, और जैसे ही सूप को उठाने के लिए आगे हाथ बढ़ाए कि हथकड़ियां अपने आप खुल गई। बालक के उस सूप को उठा करके वसुदेव जी ने सिर पर रखा, और जैसे ही आगे कदम बढ़ाया तो पैरों की बेड़ियां खुल गई। धीरे धीरे जितने भी आज भगवान की योग माया ने पूरे मथुरा की कमान अपने हाथ में ले ली, और जितने दरबार पर द्वारपाल खड़े थे सब खर्राटे बजाने लगे, और वसुदेव जी महाराज जैसे ही लाला को लेकर के आगे बढ़े कि एक एक दरवाजा खुलता जा रहा है, एक एक ताले चटकते जा रहे हैं, और सब कंस के सैनिक सब खर्राटे बजाए सो रहे हैं। किसी को पता नहीं है कि वसुदेव जी के यहाँ 8वें बालक का जन्म हो गया, और वसुदेव जी महाराज लाला को लेकर के आगे बढ़े। सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। होने लगा, और भजन का प्रताप कि यशोदा मैया को परम लाभ हुआ।
जब ब्रजवासियों को ये पता चला कि हमारी नंदरानी 80 बरस की हो गई और अब इनके यहाँ लाला होने वाला है, तो ब्रज गोपियों ने 80-80 गज के लहंगा सिलवा लिए, सुंदर चुनरी बनवा ली और प्रसन्न हो रही हैं कि जब नंदरानी के यहाँ लाला होगा तो यही चुनरी और लहंगा पहन करके बधाई लेकर के जाएंगे। 4 महीना पहले नंद बाबा अपनी बहन सुनंदा को लेने के लिए पहुंच गए। अरे बहन, तू बुआ बनने वाली है। सो 4 महीना पहले ही सुनंदा जी गोकुल में आ गई और खूब दौड़ भाग करके नंदरानी की सेवा करने लगी। पर अष्टमी तिथि को कब वसुदेव जी लाला की अदला बदली कर गए किसी को पता नहीं चला, परंतु 9वीं तिथि को जैसे ही सुनंदा जी सुबह उठी तो सुनंदा जी ने क्या देखा कि झरोके से झांक करके कि नंदरानी तो सोई पड़ी है और उनकी बगल में एक नील कमल जैसा लाला किलकारियां भर रहा है। जो सुनंदा ने देखा, सुनंदा दौड़ करके गई और जो लाला को देखा तो जोर से चिल्लाने लगी, है गयो, है गयो, है गयो। ब्रजवासी सब दौड़े दौड़े आए और सुनंदा जी से पूछा, बुआ क्या हुआ? तो मुंह पर साड़ी रख करके बोली, कुछ नहीं हुआ। तो फिर आप चिल्लाई क्यों? बोले पहले ये बताओ कि हमारे नंद भैया कहाँ हैं? ब्रजवासियों ने कहा, बुआ, सुनंदा बुआ वो तो अथाई पर बैठ करके माला सटका रही है। और सुनंदा जी ने दौड़ लगाई, दौड़ी दौड़ी सुनंदा जी अथाई पर आई तो क्या देखा कि नंद बाबा अथाई पर बैठे माला सटका रहे हैं, पर कौन सो मंत्र जाप कर रहे हैं? अभी तो भयो नाही आगे पतो नहीं, अभी तो भयो नाही आगे पतो नहीं। नंद बाबा सारे मंत्र भूले बैठे हैं, पर जैसे ही सुनंदा बुआ आई, अरे नंद भैया मैंने कहां नहीं खोजा आपको और आप यहाँ बैठ करके माला सटका रहे हो। नंद बाबा ने सोची कि जरूर कोई बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आई। नंद बाबा ने कहा, अरे सुनंदा जल्दी बता क्या बात है, तू क्या खबर लेकर के आई है? तो सुनंदा ने कहा कि ऐसे कैसे बताऊं, पहले ये बताओ कि मेरी इनाम का होगी। तो नंद बाबा ने तुरंत निकाली तिजोरी की चाबी और सुनंदा के हाथ पर रख दी और कहा, सुनंदा ये ले तिजोरी की चाबी, तुझे जो अच्छा लगे सो ले लेना, पर अब जल्दी बता कि क्या बात है। सुनंदा जी ने सोचा कि भैया को सुनने की बड़ी चटपटी लगी है। सोई सुनंदा जी ने कहा, भैया तुम्हारे भजन को प्रताप कि मेरी भाभी यशोदा ने एक नील कमल जैसे लाला को जन्म दिया है। और इतना कहकर के सुनंदा जी ने बजाई कांसे की थाली और हम सब मिलकर बजाएंगे ताली। बोला नंद के लाला की जय। दौड़े दौड़े नंद बाबा सांडिल्य मुनि के पास में आए और कहा, महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है। जो सांडिल्य मुनि ने सुना, सांडिल्य मुनि 108 ब्राह्मणों को लेकर के आए और आकर के ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन किया और नंद बाबा से कहा, बाबा अब तू जल्दी से जाकर के जमुना जी में स्नान करा। जो बाबा ने सुनी, बाबा दौड़ करके गए जमुना जी में 108 डुबकी लगाई। नंद बाबा दौड़े भय आए, हाँ महाराज जी अब मैंने नहा लिया है, तो जल्दी से आप सुंदर कपड़े पहन करके आओ। जो बाबा भवन में गए, ग्वाल वाला कहते हैं, बाबा आज तो तेरा श्रृंगार हम करेंगे। अच्छो भैया तुम हमारा श्रृंगार करोगे? हाँ बाबा। और एक ब्रजवासी ने बाबा को पहनाई रेशमी धोती, एक ने चमचमाती बगलबंदी पहना दी, बाबा के माथे पर मोटी सी पगड़ी बांध दी, आंखों में मोटा सो काजर लगा दियो, मूछन पर इत्र लगा दियो, मुंह में पान दबा दियो। और एक ब्रजवासी बाबा के सामने दर्पण लेकर के खड़ा हो गया। देख बाबा तू कैसो लग रो है? बाबा ने कई सच्ची सच्ची बताइयो कैसो लग रो।
तो ब्रजवासी कहता है बाबा ऐसो लग रो है जैसे आज ही तेरो ब्याह हुयो हो। सोई ब्रजवासी सब नाचने लगे। नंद बाबा दौड़ करके आए और पंडित जी से कहा महाराज मैंने स्नान कर लियो, अब बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो बाबा पंडित जी ने कहा बाबा तुम भगवान की पहले पूजा करो, संकल्प करो। और बाबा ने पूजा करने के लिए बैठ गए और ब्राह्मणों ने कहा बाबा भगवान के ऊपर जल चढ़ाओ। तो बाबा ने उठा करके भगवान के ऊपर दूध चढ़ा दिया। ब्राह्मण सब नाराज है गए, अरे बाबा हम तुझे जल चढ़ाने की कह रहे हैं और तू भगवान पर दूध चढ़ा रो है, तेरो मन कहाँ है। तो नंद बाबा ने कही महाराज यहाँ समय तो मेरो मन मेरे लाला में है, बाबा ठीक से पूजा कर। और फिर बाबा ने ब्राह्मणों ने बाबा से कही बाबा भगवान पर अक्षत चढ़ाओ। तो बाबा ने उठा करके शक्कर चढ़ा दी। ब्राह्मण सब फिर नाराज है गए, अरे बाबा हम तुझे अक्षत चढ़ाने की कह रहे हैं और तू भगवान पर शक्कर चढ़ा रो है, तेरो मन है कहाँ। बाबा ने कही महाराज यहाँ समय मोते कोई पूजा ना होगी, जब तक मैं अपने छोरा को मोड़ो ना देख लूं तब तक मोते कोई पूजा उजा ना है। तो ब्राह्मणों ने कहा बाबा एक काम कर, तू हमको संकल्प कर दे और तू जाकर के पहले अपने लाला का मुख देख ले। तुरंत नंद बाबा ने संकल्प किया और 2 लाख गायों का संकल्प ब्राह्मणों को दान करने का संकल्प छोड़ा। और नंद बाबा जैसे ही दौड़ करके गए कि अब लाला का मुख देखने के लिए कोई ग्वालिन उन्हें घुसने नहीं दे रही थी। तो नंद बाबा ब्रजवासी कहते बाबा तुम्हें पहले नाचनो पड़ेगो क्योंकि नाच कर ही लाला को मुख देखो जाए। बाबा ने कही अरे भैया 90 साल के डोकरा है गए, आज से पहले तो कभू नाचे ना, तो आज का नाचेंगे। ब्रजवासी कहते बाबा आज तो ये नाचनो ही पड़ेगा। और जो बाबा ने एक हाथ उठा करके कमर पर रखा, दूसरा सिर पर रखा और जो ठुमका लगाने लगे कि वही समय बाबा का एक बचपन का मित्र दही की मटकी लेकर के आया कि नंद जुग्वाल ने आ पकड़े, कहीं लोगन नाचने को विवसाई, मोद भरी कछु पेट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा को सब नाचते नाची उमंगन छाई, पर काहू ने लाददी नंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाई। बाबा का एक बचपन का मित्र दधी की मटकी लेकर के आया और नाचते हुए नंद बाबा को जब देखा तो वो सारी दही की मटकी बाबा के ऊपर बाने उड़े लगे। बाबा दही में सराबोर हो गए, जैसे तैसे अपना मुख पोंछ करके और नाराज है गए। अरे भैया इतनी मुश्किल से क्यों करायो सारो सिंगार, तूने 1 मिनट में चौपट कर दियो। ब्रजवासी कहते हैं बाबा नाराज क्यों है रहे हो, अरे दही में सराबोर होकर ही लाला का पहले मुख देखा जाता है। बाबा ने कहा भैया जब तो तुमने बड़ी अच्छी करी। और बाबा और ब्रजवासी सब नाचते गाते हुए नंदरानी के भवन की ओर बढ़े हैं। ब्रज की जितनी गोपियां हैं आज 84 गज के लहंगा सुंदर चुनरी पहन करके हाथों में बधाई लेकर के नंदरानी के भवन की ओर बधाई देने के लिए चल पड़े। लाला जायो है यशोदा ने डोटा जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घरी। लाला जायो है नंद घरे डोटा जायो है, लाला जायो
पायो है। बीरज में जय हो, बीरज में जय हो, बीरज में है रही जय जयकारी नंद करी लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय हो। बधाई हो। बधाई हो। ब्रज 84 कोस में भैया, 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 सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। बीरज में जय हो, बीरज में जय हो, बीरज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बीरज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बधाई हो। बधाई हो। ब्रह्मा शिव सनकादिक देव सिधाए, ऋषि मुनि सब देव सिधाए, धर ग्वालन को रूप सबन मिल मंगल गायो है। ओ धर ग्वालन को रूप सबन मिल मंगल गायो है। ओ ब्रिज में, ओ ब्रिज में, जय हो, ओ ब्रिज में है रही जय जयकार। लाला जा। ऐसो अद्भुत सुत तो पाऊं और न जायो रे। बीरज में, जय हो, बीरज में, जय हो, बीरज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बीरज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लोटा जायो है। हो लाला जायो है, नंद घर लोटा जायो है। बीरज में, बीरज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बीरज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला
बजे गोकुल में, गोकुल में, बधाई बजे गोकुल में, बधाई बजे गोकुल में, बधाई बजे गोकुल में, बधाई बजे गोकुल में। मैया मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बजे गोकुल में। हो नंद को अंगना धन्य भयो है, आज यो अंगना धन्य भयो है, नंद को अंगना धन्य भयो है। आज यो अंगना धन्य भयो है। कृष्ण कन्हैया को जन्म भयो है, कृष्ण कन्हैया को जन्म भयो है। सब नाचो रे, सब नाचो रे, सब नाचो रे, नाचो रे देते ताल, बधाई बजे गोकुल में। बधाई बजे गोकुल में, बधाई बजे गोकुल में, बधाई बजे गोकुल में, बधाई बजे गोकुल में। मैया 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 यशोदा जायो लाल, बधाई बजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बजे गोकुल में। खुशखबरिया सबने सुनाओ, खुशखबरिया सबने सुनाओ, खुशखबरिया सबने सुनाओ। खुशखबरिया सबने सुनाओ। झालर शंख नगारे बजाओ, हर संग नगारे बजाओ। ओरे गाओ रे, ओरे गाओ रे, ओरे गाओ रे, गाओ रे गुणगान, बधाई बजे गोकुल में। गौरे गौरे देते ताल, बधाई बजे गोकुल में। बधाई हो चलो रे चलो नंद बाबा के द्वारे, चलो रे चलो नंद बाबा के द्वारे, बाबा के द्वारे यशोदा के द्वारे। बाबा के द्वारे, यशोदा के द्वारे। चलो रे चलो नंद बाबा के द्वारे, चलो रे चलो नंद बाबा के द्वारे, बाबा के द्वारे यशोदा के द्वारे। बाबा के द्वारे, यशोदा के द्वारे। और लाला निहारो रे गाय, बधाई बजे गोकुल में। लाला निहारो रे आज, बधाई बजे गोकुल में। बधाई बजे गोकुल में, बजे गोकुल में, बधाई बजे गोकुल